मैथ की या सेकंड क्लास है, प्रैक्टिस सेट में आपके लर्निंग विद टू पर, और परसेंटेज का आपका टॉपिक चल रहा था, ठीक है नहीं। और बड़े आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं और आपको मेहनत भी करनी है साथ साथ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम में अब, तो प्रैक्टिस ही कराई जाएगी आपके, लेकिन टॉपिक वाइज कराई जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो कह रहा चीनी की कीमत में 10% की कम हो जाने के पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि चीनी के शुरू में स्टार्टिंग में कीमत थी और जो बाद में कम हुई चीनी की कीमत, उसमें अंतर फाइंड आउट करके दिखाना है आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार, सही है नहीं। तो पहले इसके पीछे का थोड़ा सा बैक समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है इस क्वेश्चन का, पूछने का मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन का। देखो हमारे पास क्या होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक, और हमारे पास होता है कंजम्पशन, ठीक, और एक होता है हमारे पास कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, एक होता है हमारे पास अमाउंट होता है, ये मान लो प्राइस, ठीक है। तो एक हमने देखो फॉर्मूला है, कह रहा है कि एक मतलब कंजम्पशन कम हो गया, कह रहा है 10% की कमी हो गई मूल्य में, तो उसके मूल्य है जो प्राइस है उसका, उसमें 10% की कमी हो गई, तो वो जो कंजम्पशन करने वाली वस्तु थी यानी 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम वो ज़्यादा मिलेगी, और अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो हमें वो वस्तु जो होगी कम मिलेगी। यानी कि अब इसमें क्या है, कोई भी वस्तु है, मान लो कोई व्यक्ति है वो 10 रुपये लेके अपने घर से गया, ठीक है। अब उसको मान लो 3 किलोग्राम आलू खरीदने थे, 3 किलो आलू खरीदने थे, 10 रुपये लेने गया, आपके पास 3 किलो आलू खरीदने थे। अब वो कहने लगा कि 1 किलो आलू 2 रुपये किलो आलू बिक रहा है आपका, मान लो 3 किलो लेने हैं और 1 किलो की यानी कि 2 रुपये पर किलोग्राम जो है उसकी वैल्यू है ना, उसकी आपको दे रखा है कि 2 किलो जो है हमारे पास 1 किलो 2 रुपये का मिलता है, तो 3 किलो कितने के मिलेंगे, तो बोले 6 रुपये के। 3 किलो कितने के मिले आपके, 6 रुपये के। अब ये आपने कैसा निकाला, देखो ये है हमारे पास, ये जो निकल का है ना, ये है खर्चा, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये खर्चा निकल का आया कि हमारे कितने रुपए खर्च हो गए, 6 रुपये खर्च हो गए, ठीक। और ये जो है ना, ये निकल का आया हमारे पास 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, ये है हमारे पास क्या है, कंजम्पशन यानी खपत, कंजम्पशन यानी खपत कितनी हुई हमारी। और ये जो है ना, ये 2 रुपये पर किलोग्राम, ये है इसका प्राइस या अमाउंट मान लो, ठीक है, ये इसका प्राइस है, ठीक, ये मूल्य है। अब आपको देखो यहाँ से एक फॉर्मूला रिलेट हो रहा है, सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। ये एक्सपेंडिचर कब आया, मान लो आपको 3 किलो आलू खरीदने थे 2 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से, तो आपने क्या करा, देखो जो भी कंजम्पशन था, आपको कितने किलो आलू खरीदने थे, 3 किलोग्राम, कितने रुपए के हिसाब से, 3 किलो आलू कितने के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2 रुपये 1 किलोग्राम के, तो आपके कितने रुपये खर्च हुए, 6 रुपये। तो आपने कैसे निकाला, देखो 3 किलो की आपने किससे गुणा कर दी होगी, देखो 2 से, तो आपके 3 किलो के निकल कर आ गए, क्योंकि 1 किलो कितने के हैं, देखो 1 किलो जो हैं, 1 किलो जो आपके हैं, सही है, मान लो 1 किलो जो आलू थे 1 किलोग्राम 2 रुपये पर केजी, ठीक, 1 किलो यानी कि 1 किलो पर केजी का मतलब 1 किलो 2 रुपये के हैं, तो 3 किलो कितने के हो जाएंगे आपके, 6 रुपये के। तो आपने कैसा निकाला खर्चा, यानी जो खपत हो रही थी उसे मूल्य से गुणा कर दी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला रिलेट होता है, ठीक है ना, यहाँ से एक फॉर्मूला रिलेट होता है आपका, ओके। और इसी फॉर्मूले से हम बेस पर पहुँच जाएंगे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन पर। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ठीक है, और खास तौर से यूपीपी में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है नहीं। तो पहले इसके पीछे का बेस तैयार करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन कैसे ख़त्म होगा जल्दी एकदम। तो इसके पीछे का देखो क्या बन गया आप हमारे पास, हमने खर्चा कैसे निकला हमसे, देखो खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा कैसे निकल कर आया, देखो खपत यानी कि कंजम्पशन गुणा प्राइस, ये आ गया। अब इसका देखो
खर्च बराबर क्या होगा, खपत गुणा मूल्य। ये निकल का आया फॉर्मूला। अगर किसी भी आपको किसी वस्तु का आपको खर्च निकालना है, जैसे कुछ भी हो, तो आप खपत की गुणा मूल्य से कर दो। जैसे आपको 10 किलो आलू खरीदने और 1 किलो आलू कितने के हैं, 3 रुपये के हैं, ठीक है। मान लो आपको 10 किलो आलू खरीदने हैं और आलू की जो कीमत है वो कितनी है, 3 रुपये पर केजी, यानी कि 3 रुपये के 1 किलो आलू हैं, ठीक है। तो आपसे कहने लगे बताओ 30 किलो आलू खरीदने हैं आपको, तो 30 किलो इसमें कितने से गुणा कर दोगे, फिर आप 30 से गुणा कर दोगे। आप 10 किलो आलू खरीदने, मतलब 10 केजी खरीदने और 1 केजी के रुपये कितने का, 3 रुपये का, तो जाहिर सी बात है आप 3 से गुणा कर दो, तो कितने निकल के आएंगे, आपको कितने रुपये देने होंगे उस व्यक्ति को, 30 रुपये। अब खर्चा कितना हुआ आपका, ये खर्चा हो गया 30 रुपये का। और ये क्या है, ये है आपकी खपत, यानी आप कितना खा रहे हो। और ये क्या है, ये है इसका प्राइस, यानी इसका प्राइस कितना है। और ये क्या हो गया आपका 30 रुपये का खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला बन गया यहाँ से ही देखो। अब क्या है देखो, इसमें अगर यहाँ से अगर मैं ये कहने लगूँ कि अगर मैं ऐसे मूल्य का मामला निकालता हूँ, तो मूल्य बराबर क्या होगा, देखो फॉर्मूला पहले बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद खर्च अपॉन खपत। और अगर मैं आपसे कहने लगूँ, देखो इस क्वेश्चन में यही बात है, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पकड़ना है बहुत आसानी से। अब अगर मैं कहने लगूँ आपका खर्च कांस्टेंट है, यानी खर्च नहीं बढ़ रहा है, 270 रुपये से 270 रुपये लेके गया आप, मूल्य कम होने से, जहाँ आपको 3 किलो चीज़ें खरीदनी थी, मूल्य कम होने की वजह से आपने 5 किलो खरीद ली, इतने ही पैसों में, ठीक है। अगर मूल्य बढ़ जाता तो उतने ही पैसों में आप उस वस्तु कम खरीदते। मान लो आपके पास ये कहेगा, आप कह दे आपसे कि भाई 15 रुपये लेके जाओ और आप 5 किलो आलू खरीद लो, ठीक है। और जबकि जो है क्या है, 1 किलो आलू की कीमत मान लो 4 रुपये है, 4 रुपये पर किलोग्राम है, ठीक। लेकिन आप गए मार्केट में आपको आलू कितने दिखाए, 3 रुपये पर किलोग्राम। तो आपसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आपको 15 रुपये के आलू लेके आने, कम के हों या बढ़ती के हों, तो आपका रुपये जो है कांस्टेंट है, यानी कि जो आपका खर्चा है वो इतना ही होना है, लेकिन कम बढ़ती होने से प्राइस, आपकी जो खपत है वो कम बढ़ती हो सकती है। अगर मैं कहने लगूँ आपका कि खर्च जो है आपका कांस्टेंट है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट, जब कांस्टेंट चीज़ करते हैं तो इसे अनुक्रमानुपाती लगा देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती लगा देते हैं, तो क्या रहा, देखो खपत, यानी जो मूल्य है, अगर मूल्य कम बढ़ती होगा, मूल्य बढ़ेगा तो हमारी खपत सही है कम हो जाएगी, तो अगर मूल्य कम होगा तो हमारी खपत ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि हम खान ज़्यादा लगेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। खर्चा इतने का इतना ही है, 20 रुपये लेके तो 20 ही है, 15 रुपये लेके तो 15 ही है। तो देखो ये क्या है कि अगर आपका खर्च कांस्टेंट होगा तो मूल्य जो होगा ना आपका, मूल्य यानी जो आपका प्राइस होगा वो जस्ट उल्टा होगा किसका, कंजम्पशन का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका देखो जस्ट उल्टा क्या होगा, मान लो बिल्कुल जस्ट उल्टा किसे करना है, आपको जस्ट उल्टा करना है प्राइस को किसके, कंजम्पशन के। अगर मान लो ऐसी आपके कोई क्वेश्चन मान लो मैं बना दूं अभी, देखो ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का बैक समझना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक। देखो मैं आपसे कहने लगूं कि एक मूल्य में, आपके मूल्य में जो आपका मूल्य है यानी प्राइस है, उसमें 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, चलो मान लो कमी हो गई, ठीक है, ये आपकी कमी निकल कर आ गई, 16 सही 2% की कमी किसी के मूल्य में हो गई। आप लेके अभी भी 100 ही रुपये जा रहे हो, मार्केट में जाकर देखा आपने तो किसी न किसी वस्तु का प्राइस कम हो गया, तो जब कम हो गया तो आप कहोगे सर मूल्य लिखेंगे एक बार, और इसकी तो फ्रैक्शन पता ही आपको 1/6 होती है, कमी 1 की, बाद में कितने बची 6, तो देखो कितना हो जाएगा, कहाँ से 6 से 5। अब आपको पता है इस कंडीशन में आपका प्राइस क्या है, प्राइस तो कांस्टेंट है, तो जो खपत होगी ना, खपत आपकी देखो खपत आपको पता है, देखो प्राइस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, कंजम्पशन के, यानी जो मूल्य होता है वो खपत का जस्ट उल्टा होता है। तो ऐसे जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, कब, देखो 5 से 6, ये होगा देखो फंडा। अगर आपका मूल्य कांस्टेंट होगा तो, अगर मूल्य कांस्टेंट है, नहीं सॉरी खर्चा आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो मूल्य है वो खपत का जस्ट उल्टा होगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो बस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझना था भाई, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। नहीं, उसके बाद क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है, बस आपका पता होना चाहिए कि हाँ हम कैसा क्वेश्चन को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चाहे बेसिक से कर लो एक्स मान के, और ऐसे भी इस तरीके से क्वेश्चन 3-4 तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है,
यूपीपी में इतना तगड़ा कंपटीशन होता नहीं है, ठीक है, तो आप कर सकते हो आसानी से। अब देखो इस क्वेश्चन को आप करके देखना है, अब इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन में आसानी से पकड़ना एक एक वर्ड इसका। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे एक चीनी की कीमत में यानी कि मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। यानी वो लेकर 270 रुपये गया था, ठीक है नहीं, लेकिन क्या हुआ, मूल्य ऐसी कम हुआ तो उसने 270 रुपये में जितनी खरीदनी थी उससे कहीं 5 किलोग्राम और ज़्यादा खरीद ली। मान लो उसको 20 किलो खरीदनी थी, लेकिन मूल्य ऐसी कम हुआ तो 25 किलो लिया खरीद के। मान लो 15 किलो खरीदनी थी तो मूल्य कम हुआ तो 20 किलो लिया खरीद के, मतलब लेके 270 रुपये गया है। इसका मतलब ये जो हमारा खर्च है वो 270 ही होना है, नहीं खर्च कांस्टेंट है यहाँ पे। तो बस उस क्वेश्चन को पकड़ना है आपको, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है नहीं। तो देखो क्या है, जैसे आपकी कीमत है तो कीमत में जो है यानी कि मूल्य में आपकी कीमत में कितना 10% की कमी है, ठीक है। तो एक तरफ आप कीमत लिख लो और 10% की फ्रैक्शन आपको पता है, देखो कितनी होती है 1/10, ये होगी, ऊपर जो लिखा होता है ऊपर वो ही बढ़ जाता है और नीचे कितना देखो ये है मूल मान। अब आपसे मैं नया मान पूछूं कम यानी घटने के बाद कितना बचा 9, तो आप कहाँ से कहाँ तक गए, यानी कि 10 से 9 तक गए, कम हो गया। अब आपको पता है 270 रुपये ही आपके पास, यानी खर्च आपका इतना नहीं होना है, मूल्य कम हो गया, आप ज़्यादा चीज़ खरीद ले 270 में ही। तो फिर आपको पता ही है जब खर्च कांस्टेंट होता है तो खपत है वो कीमत की क्या होती है, जस्ट उल्टी। तो यहाँ से 9 से कहाँ गए आप, 10 तक गए। अब ये जो लाइन है खपत की है, कितनी ज़्यादा हुई खपत, देखो ये कितनी ज़्यादा खरीदी, 1 बढ़ गया देखो, और यहाँ कितना बढ़ रहा है क्वेश्चन में 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है वो चीनी को, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 किलोग्राम बन गई। 1 यूनिट किसके बराबर बन गया आपके पास 5 किलोग्राम। ऐसी अगर मैं 9 यूनिट की वैल्यू निकालूं, अब ये जो होती है ना ये कीमत, ये है मूल कीमत, और ये जो कीमत है ये बाद वाली कीमत है, यानी कि कमी होने के बाद की कीमत। ऐसी ये देखो ये है मूल खपत और ये है बाद की खपत, समझ गए नहीं, ये बाद की खपत ये मूल खपत। अब मूल खपत कितनी है, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम है और मूल खपत कितनी है आपके पास 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इधर भी 9 से गुणा इधर भी 9 पंजे 45 किलोग्राम। अब ये मूल खपत आ गई हमारे पास। अब आपको फॉर्मूला पता है, देखो फॉर्मूला आपको क्या पता है, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। अब मूल्य देखो, मूल्य हमारे पास दे रखा है कितना है और खपत देखो कितना है। अब देखो मूल्य कितना है यहाँ पे, कीमत हमारे पास यानी कि मूल कीमत कितनी है यहाँ पे, देखो 10, ये देखो 10, और खपत कितनी है, खपत मैंने निकाल ली, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 किलोग्राम। तो पहले फॉर्मूला रख दो, देखो मूल्य कितना है 10 और खपत कितनी है देखो 9। मूल की बात हो रही है, पहले मूल की बात, ठीक है, बाद में नए की बात करेंगे। तो खर्च कितना है 270। अब ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास 45 निकाल ली मैंने, देखो पहले ही, और 270, ठीक, 5 से काटो चाहे, तो यहाँ से निकालो 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 270/45, ठीक है। 5 से काटो चाहे 3 से काटो, कट जाएगा आपके पास, ये तो पता ही होगा आप जल्दी कैसे कटता है एकदम संख्या, ठीक। तो यहाँ से 3 से काटेंगे 90 बार, यहाँ से 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई आपके पास। इस यानी कि मूल कीमत जो आ गई ना, जो मूल कीमत थी आपकी वो 10 निकल कर आ गई, यानी कि 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से कोई चीज़ बिक्री होगी, 10 रुपये पर किलोग्राम, वो सॉरी 6 रुपये पर किलोग्राम, 6 आगे निकल के, यानी कोई भी मूल कीमत जो होगी वो 6 रुपये पर किलोग्राम होगी। यहाँ जो कीमत निकल कर आती है ना स्टार्टिंग में, ये पर किलोग्राम ही होती है, ठीक है। ये जो कीमत निकल कर आती है स्टार्टिंग में ये पर किलोग्राम ही होती है। ये पहली कीमत हो गई, ये बाद की कीमत हो गई, ये पहली खपत हो गई, ये बाद की खपत हो गई। अगर मैं आपसे कहता कि बाद की खपत बताओ, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 50 किलोग्राम ज़्यादा खरीद ले, देखो 5 किलोग्राम, शुरू में कितना है 45 किलोग्राम, और यहाँ देखो बाद में 10 से गुणा कर दो 50 किलोग्राम, देखो कितनी ज़्यादा खरीद रहा 5, 45 से 50 पहुँच गए 5 आ गई,
ठीक है, वो पहले उसमें क्वेश्चन में आ गया, लेकिन हो तो जाने की बच सकता है नहीं हमें, वो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पकड़ना है। तो देखो यहाँ से निकल के आएगा 10 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ये जो आई है ना 10 यूनिट, ये 10 यूनिट मैंने इस वाले की वैल्यू निकाली है कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। और 10 यूनिट क्या है, कीमत है, पहले वाली कीमत। और ये जो 9 यूनिट है क्या है, कीमत है, कौन सी, बाद वाली कीमत। और ये जो हमारे पास खपत है 9 पहले वाली, और ये क्या है, खपत है बाद वाली, यानी कि कमी या वृद्धि होने के बाद। तो क्वेश्चन मिल गया देखो अब यहाँ से। अब क्या है, अब आप इसकी 9 यूनिट की वैल्यू निकालो तो बाद की कीमतों की दोनों का अंतर करो, लेकिन दोनों का अंतर करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है इसका अंतर बताना, आपको अंतर कितना होगा। देखो ये पहले की कीमत है, ये बाद की कीमत है। मैं देखो क्वेश्चन को जरूर कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो कीमत है 10 से 9, फिर ये है कीमत यानी कि मूल्य, ये है प्रारंभिक और ये है अंतिम। यहाँ है खपत, देखो खपत 9 से 10, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू निकाली मैंने ऊपर कीमत वाली, 10 यूनिट की वैल्यू वो मेरे पास आ गई 6 रुपये पर किलोग्राम। लेकिन कह रहा है इन दोनों का अंतर बताना है आपको, तो डायरेक्ट अंतर कितना, 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये 10 जो है आप बटे में ले जाओ, 1 यूनिट 6/10, तो 0.6 रुपये पर केजी, यानी कि 6 पैसे। बात ख़त्म। तो पहले बेसिक समझना है क्वेश्चन का। अगर क्या है, देखो आपका खर्च अगर कांस्टेंट है और खपत आपकी और कीमत और खपत घट बढ़ रही है, देखो कीमत देखो यहाँ बढ़ रही घट रही है, खपत वहाँ बढ़ रही है। खपत में और आपका क्या है वेरिएशन हो रहा है, खपत में यानी कंजम्पशन में, और आपका क्या है कीमत में वेरिएशन हो रहा है। तो समझ लो उस टाइम आपको क्या है, खर्च जो है वो कांस्टेंट है कीमत में, और आपकी खपत में अगर वेरिएशन है, कम बढ़ती हो रही है, तो आपको खर्च उस टाइम क्या कांस्टेंट है। जब खर्च कांस्टेंट होता है तो आप क्या है, जो खपत होगी वो कीमत की जस्ट उल्टी होगी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। और मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझा दिया आपको कि इस क्वेश्चन का बेसिक कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन आपको पुलिस में इतना ही बहुत है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये देखो बिल्कुल आ गया। कह रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई। ठीक है, अब चावल की कीमत है, अब कीमत में कमी हो रही है तो खपत ज़्यादा मिल जाएगी हमें उतने ही रुपए में, यानी ज़्यादा खरीद लेंगे उसी चीज़ को, यानी उसी वस्तु को हम ज़्यादा खरीद कर लेकर आएंगे उतने ही रुपए में। अगर कीमत में कमी हो गई तो कह रहा है कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में, यानी कि 12.5 किलोग्राम 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। जब कमी हो जाएगी तो खपत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा खरीद लेंगे उतने रुपए में, 800 रुपये में। तो कह रहा है पता तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम बतानी है क्या होगी, यानी मूल कीमत बतानी है चावल की। तो पहला पता ही आपको, देखो पहला परसेंटेज दे रखी है आपको कितना, 20%, और 20% में क्या है कमी, और काय में कमी है आपकी है कीमत में कमी है। ठीक है, अब कमी है तो इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, 20% का 1/5, तो कमी है तो ऊपर कमी लिख दी और नीचे आपका देखो मूल, और बाद वाली जो होगी बाद में, यानी अंत में कितनी बची, देखो 4, कि पहले 5 थी और कमी 1 की 4। तो एक तरह वो कीमत लिख लो, देखो यहाँ पे कीमत लिख ली। जब कीमत लिखेंगे तो देखो कीमत करी, और यहाँ से जो निकल के आया देखो पहले प्रारंभिक और फिर अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक कितनी आपके पास 5 है और अंतिम कितनी बन गई आपके 4। यह हुई कीमत की बात। अब खपत क्या होगी इसकी, खपत जस्ट उल्टी होगी, क्योंकि आपका इतने ही रुपए हैं अभी भी। कितनी ज़्यादा हुई देखो, 4 और 5 कितना अंतर, कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट खपत बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है, क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है 12.5 किलोग्राम। जो खपत है वो एक्चुअल में कितनी बढ़ गई, 12.5 किलोग्राम, और है क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है, 1 यूनिट। कहने का मतलब है 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 1 यूनिट किसके बराबर हुई आपकी, 12.5 किलोग्राम के। लेकिन मुझे निकालनी है प्रारंभिक कीमत, तो कीमत बाई लाइन ये है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे, कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, देखो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 4 से 12.5 का 4 करोगे तो 4 से गुणा यानी कि 40 आ जाएगा, 40 किलोग्राम। 4 से 12 12 चौक 48, और फिर 4 का आधा करोगे तो 2, 50, खत्म। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू ऐसी देखो, ऐसी डायरेक्ट आपको पता ही है कि अगर मान लो 12 की 4 से गुणा करोगे तो 12 चौक 48। ठीक है, और फिर 0.5 लग रहा है,
ठीक, 0.5 लग रहा है तो उसको और आधा कर दो, 4 का, 4 का आधा करोगे तो 50, यानी कि 2 और ऐड हो जाएगा उसमें, डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। अब 4 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास 50 किलोग्राम आ गई, यानी कि ये जो आई है ना ये मूल खपत आ गई। मूल खपत कितनी, 4 यूनिट, और बाकी खपत कितनी है, 5 यूनिट। मूल खपत कितनी हो गई, 50 किलोग्राम। अगर मुझसे पूछता क्वेश्चन कि मूल खपत कितनी थी उसकी, तो 50 किलोग्राम होती। मुझसे कहता अंतिम खपत कितनी होगी बाद में, तो वो होगी 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो 5 से गुणा कर दे दोनों और। लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल कीमत कितनी होगी, प्रारंभ में कीमत कितनी थी पर किलोग्राम, वो भी तो प्रारंभ में कीमत कितनी है, देखो 5 यूनिट, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, फिर वही कंजम्पशन यानी कि हमारे पास मूल्य यानी कीमत, ठीक है, और हमारे पास क्या है, खपत, और बराबर खर्च। और खर्च कितना इस टाइम 800 रुपये का है। कीमत के देखो, मूल कीमत, मूल की बात करें तो मूल पे जाओ। मूल कीमत कितनी है 5, मूल खपत कितनी है 4, तो मूल कीमत कितनी है 5 यूनिट, और मूल खपत कितनी है देखो 4 यूनिट, ये हो गया 800। तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 5 यूनिट क्या है, मूल कीमत है। 4 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी 50 बराबर 800, कैंसल आउट। 16 पंजे 80, 5 यूनिट 16 रुपये, क्योंकि कीमत रुपये में जाएगी पर किलोग्राम, ठीक है। तो 5 यूनिट क्या थी, प्रारंभिक कीमत थी, तो प्रारंभिक कीमत की जो वैल्यू आ गई पर किलोग्राम आ गई, ठीक है 16। ये कहीं ना कहीं आंसर होगा आपके पास 16, ओके। और एक अगर ऑप्शन पर जाओ तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर कट जाए तो, ठीक है। देखो 800 है यहाँ, अब 800 देख गया। अच्छा 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर में कहीं ना कहीं हमारे 800 काटने काटना किसी भी संख्या से कटेगा। जैसे देखो यहाँ पे 16 है, अगर यहाँ मैं करूँगा 5 यूनिट की वैल्यू 16 रखूँगा तो कहीं ना कहीं 800 कटेगी। अगर देख लो ऑप्शन में कि 800 किस किस से कट सकता है, ये 800 है, 12 से काट के देखो, ठीक है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये आप देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 125 बार, और 4 से काटोगे 3 बार, बटे में 3 आ गया, नहीं कटेगा पूरा, क्योंकि ऑप्शन पूरा डेसिमल में है नहीं, डायरेक्टली हमारे पास पूर्ण संख्या है, ख़त्म। अब 14 तो वैसे भी नहीं कटेगा, 800 है ना, तो 14 को काटो तो हमारे पास ये कितनी बार कटेगा, 2 से काटोगे 50 बार, 100 ही मानो इसको, तो 800 है, इसे 100 लिख लो, और बटे 14, इसे काटोगे 50 बार, इसे 7 बार, तो बटे में 7 आ गया, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन बनेगा, कटेगा नहीं। 15 से काट के देखते हैं, 800 गुणा और बटे में कितना 800 को चाहे बटे 15, तो 800 गुणा इसे 100 लिख के देख लो, अगर बेसिक से करना है तो 5 से काटोगे 2 बार, इसे काटोगे 3 बार, यानी कि 8 गुणा 20 बटा 3, 3 कटेगा ही नहीं है, ख़त्म। क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं थी, जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो 800 है ना, ये ऐसी संख्या होगी, किसी न किसी का फैक्टर होगी। अगर हाँ ऐसे मुझे 2 ऑप्शन मिल जाते कि वो 800 को पूरा डिवाइड करते, तो मैं क्वेश्चन पूरा करता। लेकिन क्वेश्चन मुझे ये यूपी पुलिस में हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ था नहीं बिल्कुल भी फालतू में। आप ऑप्शन को पकड़ लो, आप पहले 800 को डिवाइड करके देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं 800 का मल्टीपल ही होगा। अब मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा दिखा रहा है कि जो 16 है मेरे पास, 16 है, वो 800 को डिवाइड कर रहा है, बाकी किसी नहीं कट रहे, तो इसका मतलब 16 ही आंसर होगा इसका। ये करने में मुझे आवश्यकता भी नहीं थी, ना टाइम लगाने की। क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे ही पकड़ना है, क्योंकि जिसने टाइम बचा लिया पेपर में, समझ लो उसका पूरा पेपर सोल्व हो गया। और मैथ में खास तौर से आपका, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, हिंदी में आपका टाइम मिलेगा, जीएस में आपका टाइम नहीं लगेगा। आपका मतलब अगर 40 भी क्वेश्चन है, अगर 8 मिनट भी आपको मिलेगा, जीएस कर सकते हो। लेकिन अगर आप, और फिर अगर मैथ आपका सही टाइम पर होगा तो आप और क्वेश्चनों को बड़े डिटेल से पढ़ के सोल्व करोगे। हिंदी में जल्दी में हो सकता है, जीएस में क्वेश्चन लगाना होता है, कुछ लगाते हैं कुछ, क्योंकि टाइम नहीं बचता। टाइम होगा तो आराम से पढ़ोगे, तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपके नंबर वहाँ पर और कुछ बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। तो आप अगर आराम से अगर चाहोगे तो देखो ऑप्शन से भी यहाँ क्वेश्चन हमारा सोल्व हो रहा था बिल्कुल आसानी से, कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं इसमें, ठीक है नहीं। तो पहले आप ऑप्शन से करने की सोचो कि ऑप्शन है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते तो मैं डिटेल में चला जाता क्वेश्चन की। पहले मैंने डिटेल बता दी, फिर मैंने ऑप्शन से ही बता दिया। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है नहीं। तो इतना, अब ये जो है आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो, ठीक है। तो
अब देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज वाला ही चल रहा है, तो कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, इसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, इसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत आता है, लेकिन सीजीएल में थोड़ी परसेंटेज इधर होती है, उसमें फ्रैक्शन वाली परसेंटेज देते हैं, इसमें सिंपल बिलिंग परसेंटेज रखी है 75%, इतना परसेंट, इतना परसेंट। कोई भी वस्तु या किसी की भी आय अपना आप में 100% होती है, ठीक है, कोई वस्तु हो या कोई किसी की आय हो या किसी की इनकम हो, अपने आप में 100% हो रही है। मतलब किसी की इनकम 30,000 रुपये है महीने की, तो वो कहेगा भाई मेरा 100% है, अब उसमें 10% मैंने 10% उसमें खर्च कर दिए, 15% अलग कर दिए, 30% बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिए, उसी में इस परसेंटेज बता के खर्च कर देता है। लेकिन अगर किसी की इनकम है तो वो अपने आप में 100% होती है। तो जो आय होगी, आय किसी भी की आय होगी, आय जो होगी, ठीक है, वो अपने आप में 100% होगी। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि जो आय है, अगर मान लो ये आय मैंने 80% खर्च कर दी, 80% खर्च कर दी, तो आप जाहिर सी बात है एकदम बोलोगे सर 20% की बचत हो गई, 20% की बचत हो गई। तो इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका, अगर इस क्वेश्चन में परसेंटेज सिंपल दे रखी है तो विदाउट फ्रैक्शन वाली, तो आप जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है। फ्रैक्शन वाली दे रखी है तो परसेंटेज को ब्रेक करके करेंगे क्वेश्चन को पकड़ना होता है कैसे करना है। तो अपना आप में देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई कहने लगे कि भाई ये बोलो कि 100% है कोई भी, और एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, 20% खर्च करता है, ठीक है, किस पे, परिवहन पे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, और 30% खर्च करता है ट्यूशन पे, ठीक है, ट्यूशन पे खर्च करता है, ठीक, अलग अलग कहेगा, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका है और इसमें कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में, तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, 75% का हिस्सा खर्च कर दिया उसने, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, ये जो उसकी आय है वो 20% बढ़ गई, ठीक, और व्यय में, उसके व्यय में नहीं कि 10% की बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में बताना कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो कोई व्यक्ति है, देखो ये कोई व्यक्ति है, इसने 100% थी उसकी आय, अब उसने क्या करा, खर्च कर दी 75%, ये हो गया खर्च, और ये होगी आय। हर एक किसी की भी आय अपने आप में 100% होती है, तो बचत कितनी बची बताओ आपकी, आपकी बचत बची 25%, बात खत्म। फिर वो क्वेश्चन कह रहा है उसकी आय में 20% की बढ़ जाती है, जो इसकी आय थी पहले 100% थी, अब 20% बढ़ गई, तो कितनी होगी बताओ, 120% हो गई। समझ गए, सिंपल सी बात है। फिर वो कह रहा है वो व्यय भी 10% बढ़ जाता है, यानी कि इसका 10% करके देखो, 75% का 10% कर दो, कितना हो जाएगा, यानी जो खर्च था उसका वो भी 10% बढ़ गया, ठीक है, 10% बढ़ा लो, 75 का 10% करो बढ़ा के, तो आप ये तो करोगे 110 बटा 100, ठीक है, 25 थी 75, 25 चौका 100, ऐसे कर लो, या फिर परसेंटेज से ब्रेक कर करना, ब्रेक कर लो, जैसी आपकी मर्जी है वैसे कर लो, ठीक। तो क्या करोगे, देखो 75% है, वृद्धि हो रही है, तो ये 10 और 11, ठीक, ये हो जाएगा 5 से काटोगे तो, ठीक है, 5 ही का ना 5 सॉरी 5 से 75 बार 15 बार, ठीक, 5 ही का ना 5, और 5 थी आपके कितना होंगे 25, और 5 दूनी 10, और 11 पंजे यहाँ पे कर लो, ज़्यादा करो 7.5 आ जाएगा, 7.5 11, 11 पंजे 55, और यहाँ पे 70 और ये 75, सॉरी, ठीक है, 75 11 5 11 अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लो चाहे तो 75 क्या हो रहा है, 15 गुणा 11 अपॉन 2, ठीक है। तो 11 15 का ना 15 और 15 का ना 15, 165, ठीक, इसे काट लो, 8 2 दूनी 4 और 1 बचाओ, तो पंजे 10, यानी कि 82.5, ये आएगा आपके पास 82.5। अब आपको पता है आय है 120%,
आय है 120% और आपका खर्च कितना हो गया 82.5। आप घटा कर देखो कितना बच रहा है। ठीक है, 120 में से घटा लो, ठीक, 82 पॉइंट। तो आप जब करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और 12 में से 8, 11 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बचा 3। तो ये आ गया आपके पास कितना 82.5, 120 में से गया 82.5 सॉरी, ये आ गया। तो आपकी जो बचत आ गई, बचत वो आ गई आपके पास 38.5%। अब देखो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, परसेंटेज बताना है आपको। ठीक, वो कह रहा है आपकी जो बचत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि बता देनी है आपको कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो आसानी से कर सकते हो इसकी, देखो चाहे एक बार और घटा कर देख लो, गलत ना हो जा। 120 में से आपको घटाना है 82.5, यानी 5 बचा और यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर कितने हो जाए 11 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 38.5 ही बचेगा आपका। तो आप जो है 38.5 में से अब लेस कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से करा सकता हूँ अभी बाद में, पहले बेसिक करा रहा हूँ आपको मैं। तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से 5 बचा, 3 बचा, 1 बचा। ठीक, तो ऐसे क्या बचा हमारे पास 13.5 आ गया, यानी कि 13.5% की क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। इतना परसेंट की वृद्धि हो गई, ये बढ़ गया हमारे पास। कितना बढ़ गया पहले से 13.5। अब 13.5 बढ़ा है, 13.5 और मूल कितना है 20% और गुणा 25%। स्टार्टिंग में कितना है आपका, स्टार्टिंग में आपके पास 25% गुणा 100 और 25 चौका 100, 12 चौका 48 और 0.5, यानी कि आप कहीं ना कहीं 50%। ओके, करके देख लो चाहे इस क्वेश्चन को, 50% ही आएगा आपका। ठीक है, देखो वही करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। मूल में कितना है, जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो बटे में कितना आता है, जो मूल मान होता है। ये बढ़ा हुआ मान है, यानी कि जो वृद्धि हो गई, पहले से कितनी बढ़ गई आपकी बचत, यानी कि 38.5 बढ़ गई पहले से थी बाद में, और कितने का वृद्धि हो गई 13.5 की, यानी स्टार्टिंग में आपकी कितनी परसेंटेज थी, बचत जो थी आपकी 25% थी, और बाद में कितनी बन गई, स्टार्टिंग में थी 25% और बाद में कितनी बन गई आपके पास 38.5। कितने की वृद्धि हुई 13.5 की। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई आपके पास 13.5 की वृद्धि हुई, सॉरी 13.5 की। ठीक है, तो 25% में 13.5, 38.5 में से, और आपका घटेगा 25, 5, 3, एक 13.5 ही आएगा। तो 13.5 और 25 चौका 100, 13 चौका 52, इसमें ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई ऑप्शन में। ठीक है, चलो बहुत, लेकिन क्वेश्चन का बेसिक पता हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं तो मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ भी कहीं ना कहीं, 13 चौका 52 और 13 का फिर आधा कहीं ना कहीं अलग जाएगा क्वेश्चन। तो क्या है, बस बेसिक पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, जब भी आपसे क्या भाई इतना खर्च हो रहा है उसमें परसेंट की इतनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 75% इतना परसेंट बढ़ गया, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसका कोई तरीका एक और भी है क्वेश्चन को करने का, लेकिन सबसे अगर परसेंटेज आपको ऐसी दे रखी है तो आपको सिंपल इसी तरीके से करना है। पहले देखो एक बार इसको रिविजन कर रहा हूँ मैं आपको, तो आसान है क्वेश्चन करना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आता ही है यूपीपी में, और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके। ठीक है, अब क्या है देखो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, दोबारा इसमें चलो इसी समझा देता हूँ। कोई भी है अपने आप में 100% होता है, 100% में से आपका 75% खर्च हो गया, तो 25% आपकी बचत बची, ये बचत हो गई। बाद में इसमें आय है, ये आय है, ये आपका खर्च हो गया और वो आपकी बचत हो गई। 20% की वृद्धि होगी तो 120। इसमें आपकी कितनी है खर्च में, व्यय में आपके 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि करोगे तो हमारे पास कितना बटेगा, देखो 75% का 10% की वृद्धि करोगे तो 10, 5 से काटा इसको, ये 2 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा, ठीक है 15 बार, और यहाँ से 15 ही करना 15, 15 ही करना 15, 16/2 काटोगे तो ये 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पे 82.5 आ गया। अब 120 में से आप घटा लो 82.5 को, 82.5 को घटा लो, ठीक, तो ये 5 बचा, यहाँ 7 और यहाँ 11, 37.5, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन कर, 37.5 बचत। कितना बढ़ेगा अब 12.5%, 12.5% की वृद्धि हुई,
पहले 38.5 हो गया था ना, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो कितना बचा 12.5%, और नीचे कितना है मूल मान, यानी कि मूल मान कितना 25% गुणा 100, 25 चौका 100, और इसका 12.5% करोगे तो 4 गुना तो 50%। सही है भैया आंसर, 50% ही आएगा। 13.5 नहीं आएगा, 12.5% आएगा, क्योंकि 37.5 आएगा घट के हैं से, क्योंकि 37.5 ये आ गया आपका। और ये बचत कितने की वृद्धि हुई आपकी, 12.5 की वृद्धि हुई। जो वृद्धि है उसे ऊपर और नीचे मूलमान और गुणा 100, खत्म। ठीक है नहीं, तो पहले ही देखिए 12.5% का 4 गुना करेंगे तो 50% ही आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है कि इतने परसेंट इतना खर्च करा, इतनी आय हुई, तो निकल कर आ जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ठीक है, अब वो इस तरीके से देखो, कह रहा श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तदनुसार उनकी बचत रुपये कितनी है, 800 रुपये होगा। तो उनकी कुल आय रुपये में ज्ञात करनी है। अब देखो शेष का जहाँ भी आपको दिखाई दिया क्वेश्चन के शेष का तो उस क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे अगर मान लो ये कोई वस्तु है, कोई भी 20% खर्च हो गई आय का, और फिर कह रहेगा शेष का मान लो आपके कहने के 40% खर्च हो गई, खर्च करता है। फिर शेष का कह दें 20%, फिर कह दे मान लो 10% शेष का, बाद में ये लगा रहा है कि शेष का, और यहाँ भी शेष का। तो आप क्या करोगे, देखो ये क्या है, आय का खर्च करता है। तो जब भी देखो इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भी वस्तु है, मान लो आप क्या कर रहे हो, मान लो आपकी कमाई 10,000 रुपये है महीने में, और आपने 10,000 में से आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिए, तो ये आय है और ये खर्च है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये खर्च परसेंटेज में कितना है, ठीक है ना, प्रतिशत में, तो प्रतिशत खर्च कैसे निकालोगे आप, प्रतिशत खर्च, तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं। किस चीज़ का परसेंटेज निकालना है, खर्च का, तो खर्च ऊपर, और नीचे मूल मान, जो पहले स्टार्टिंग में आपके पास कितना अमाउंट था, तो मूल मान कौन है आपके पास, शुरू में कितना था 10,000 था, 10,000 में से 2,000 आपने खर्च कर दिया, तो मूल मान हमारे पास कौन है, आय, और गुणा 100। तो खर्च कितना आपके पास 2,000, और आय कितनी है आपके पास 10,000, और गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये तो कितना आया देखो 20%। अगर मान लो खर्च आपने परसेंटेज में बदल दिया, चेंज कर दिया, तो बटे में कौन था, आय था। लेकिन जब परसेंटेज हटाऊंगा खर्च पैसे में, तब बटे में कौन जाएगा आपका, आय जाएगा। सही है नहीं, अगर जैसे ही मान लो मैं परसेंटेज हटाऊंगा खर्च पैसे, तो बटे में कौन जाएगा, आय, क्योंकि आय क्या होता है, मूल मान होता है खर्च के लिए। तो जैसे ही मान लो खर्च पे लो, मैं कहने लगा मान लो 25% खर्च है, ठीक है, मान लो 25% हमारे पास क्या है, 25% क्या है, ये हमारे पास खर्च है। अगर मैं इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना का 1/4, तो नीचे जो आएगी ना वो आय आएगी, और ऊपर जो जाएगा वो खर्च जाएगा। जिस चीज़ की परसेंटेज हटाते हैं वो ऊपर जाता है, जिस चीज़ की परसेंटेज लगाते हैं ऊपर जाता है। लेकिन बात ये होती है कि बटे में कौन जाएगा, कंडीशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस में अपोन में जाता है क्रय मूल्य, क्योंकि मूलमान क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु पर लाभ या हानि जो होगी वो क्रय मूल्य पे ही होगी, ठीक है नहीं। और यहाँ जो लाभ कुछ भी होगा हमारे पास किस पे होगा, आय पे होगा। तो जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे इसकी, तो हमारे पास अपोन में जाएगी आय, और ऊपर जाएगा हमारे पास खर्च। तो इसी क्वेश्चन में देखो यही है, जैसे ए श्रीमान अपनी कुल आय का 20% किराए पे खर्च कर दिया, तो 20% किराए पे खर्च कर दिया, इसका मतलब ये है कि खर्च हो गया तो ऊपर खर्च जाएगा, नीचे आ जाएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ कि बचत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर बचत होगी हमारे पास 3 की, ठीक है नहीं, बचत कितनी होगी 3 की। किसी भी क्वेश्चन में मान लो अगर आपसे पहले 10% आपके पास क्या खर्च है, 10% खर्च है, और खर्च को अगर आप में ब्रेक करोगे आप, तो ये ऊपर खर्च जाएगा, और नीचे क्या आ गया आपका मूल मान आ गया। तो आपका जो बचत कितनी बची, बचत बची आपकी कितनी 9। बस ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का बेसिक। बाकी क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता इस क्वेश्चन में, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। और शेष का ध्यान रखना, शेष करने का तरीका बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन है, कह रहा है अपनी आय का 20% किराए पर
खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तो अनुसार उसकी बचत 1800 रुपये हो तो उसकी मूल आय बतानी है कितनी होगी। तो आय देखो, अब कह रहा है 20% आपसे बोल रहा है कि 20% खर्च करा उसने। तो आप खर्च करा 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, और ये हो गया आपके पास खर्च। और नीचे कौन जगह देखो आय, बचत कितनी बची 4, सही है। तो अब आप इस क्वेश्चन को लिखो, देखो यहाँ पे क्या है आय और यहाँ है बचत। आय कितनी है देखो 5 और बचत कितनी है आपके पास 4, खत्म। अगला देखो 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, शेष का, ये तभी करना है इस टाइप से क्वेश्चन जब शेष का लगातार है आपके पास। 70% खर्च कर रहा है, 70% की फ्रैक्शन 7/10 होती है। ऊपर कौन जाएगा आपके पास खर्च, और नीचे कौन आ गई आपकी आय, क्योंकि खर्च का जब भी परसेंटेज हटेगा अपोन में आय ही जाएगी, ठीक है, यानी इनकम जाएगी अपोन में। और नीचे का बच्चा हमारे पास बचत कितनी बची बताओ, और बचत बची हमारे पास कितनी 3, तो ये कितना जाएगा 7 से 3, ठीक है। अब 4 तिये 12, ठीक ना, तो मैं ऑप्शन से पकड़ लेता हूँ, गुणा कर लो और गुणा कर लो इसकी 4 तिये 12, गुणा हो गई। अब ये जो है ये बचत है और ये जो है ये आय है, ठीक है, ये बचत है और ये क्या है आय। तो अब आय निकाल लो, आपको दे रखी है वैल्यू कितनी, आय दे रखी है आपको कितनी, यानी बचत दे रखी है कितनी, यानी 22 के बाद बची 1800। तो 12 यूनिट किसके बराबर है, 12 यूनिट बराबर है आपके 1800 के, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट किसके बराबर होगी आपकी 1800/12, 6 से काटो, ठीक है, और धोनी ये 150 बार जाएगा पूरा, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई 150 रुपये। लेकिन आपको निकालनी है मूल, यानी शुरू में स्टार्ट हमारे पास कितना आया है तो 50, तो 50 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 15 पंजे 75, ख़त्म, ठीक। अब देखो इसमें नहीं कर सकते आप बेसिक से क्वेश्चन, इसका रीज़न है यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 50, यानी वैल्यू मुझे मूल कीमत की निकालनी है कि आय की, यानी कि आय है ये मूल आय है। ये क्या बची मेरे पास, ये बचत बची। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं 50 से गुणा करूँगा, और ऑप्शन दे रखा विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल, तो यहाँ पे कोई ना कोई जो ऑप्शन होगा 50 के, नहीं कि 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो अब आपको क्वेश्चन पूरा करके देखना पड़ेगा और ख़त्म, ठीक है। अब एक चीज़ से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो अगर आप करो तो, क्योंकि अब एक चीज़ पे चेक कर सकते हो, या तो 50 या 12, यानी कि आप 12 का और 50 का फैक्टर देखो, 50 से भी कट रहे हैं, लेकिन ये देखो 12 से कौन से कट रहे हैं। अगर 12 से भी दोनों कटने लगे तो फिर आपका फैक्टर होने लगे, तो क्वेश्चन इतना टाइम उसमें लगा होगा, इतना टाइम यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। नहीं तो ये इस टाइप से शेष से ऐसा करेगा क्वेश्चन आपके पास, तो बड़ा आसान तरीका होता है, परसेंटेज चलाते जाओ, ऐसे करते जाओ, और यहाँ पे गुणा कर लो लास्ट में आए, 5 की गुणा 10 से करीब 50 बन गया, 4 की गुणा 3 से करीब 12 बन गया, और ये जो आ गई है ना ये बचत आ गई। और बचत दे कितनी रखी है आपको, बचत दे रखी है 1800, यानी कि 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1800 हो गई। तो 12 यूनिट की वैल्यू 1800, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इस अपोन में ले जाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 150। 1 यूनिट की वैल्यू है 150, निकालनी है मूल आय, यानी कि मूल आय कितनी इसकी स्टार्टिंग में, तो 50 है, तो 50 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 15 पंजे 75, बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। परसेंटेज में कुछ ऐसा है नहीं, आपसे बस परसेंटेज फ्रैक्शन करनी आनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं विकल्प से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है लर्निंग विद यूट्यूब पर डेली आपको ऐसी क्लास मिलने वाली है मैथ की, आप सिर्फ मेहनत करते रहो, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें और भी कुछ जोड़ सकता था, मान लो एक बार और कहता कि फिर शेष का कहता 16 सही 2/3% का खर्च करता है, ठीक। एक बार और लगा देता इसमें, मान लो 3 जगह तोड़ देता, इसमें 10%, 20% कर दिया, 70% कर दिया, एक और मान लो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। और जब भी खर्च की परसेंटेज तोड़ते हैं तो अपोन में कौन जाती है बताओ आय, और यहाँ कौन जाता है, यहाँ ऊपर जाता है खर्च, और बाकी जो बचती है वो कितनी बचती है बचत। तो फिर ऐसे करते आगे और चले जाते 6 से कहाँ तक 5 तक, ठीक है। और बचत है कितनी बचती है आपकी 5 बचती, तो फिर इसकी 6 की भी गुणा कर लेते, और यहाँ 5 की गुणा कर लेते, 4 की कहेगा कि और शेष का तो इतनी करते ले जाओ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, 2 से कर लिया आपने। 6 का कहता 6% दे दो, 6 को तोड़ के लाते हैं ऐसे ही, मान लो 3% दे देता, 3 को तोड़ लेते हैं ऐसे ही, कुछ भी दे देता, उसके हिसाब से कर लेते क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी आपका देखो
लर्निंग भी डे 2 पर आपको डेली, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, डेट दे दी आपकी यूपीपी की, आप मेहनत करते रहो, आपको कुछ ना कुछ आपको है बेनिफिट मिलने ही वाला है। जीएस आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है और आपको मैथ भी पढ़ाई जा रही है। अगर आप लोग चाहोगे आप कमेंट्स में लिख देना, अगर आपको चाहिए रीजनिंग भी तो आपको रीजनिंग भी करा दी जाएगी, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा नंबर की आती है और रीजनिंग और मैथ पे आपका जो है हिंदी पे डिपेंड करता है यूपी में सिलेक्शन। तो ठीक है, नहीं आप जैसे बोलोगे आपके साथ ऐसे ही करते जाएंगे। बाकी आपको क्लास कल देंगे और ये परसेंटेज का आपका था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे। डेली एक क्वेश्चन, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 13 चैप्टर आपके अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक ही आता है, ज्योमेट्री के आते हैं क्वेश्चन थोड़े बहुत, आपका आयत वगैरह के हो गए उसे करा देंगे। ठीक है, ओके।